बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पर गैर मुस्लिमों के दरमियान इस्लाम के ताल्लुक से ये गलत फहमी पाई जाती है कि मुसलमान जाहिल और अखड़ होते हैं। उनके यहाँ नज़्म व ज़ब्त नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेसलीका होते हैं। इस किस्म के बाज़ एतराज़ात का जवाब सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर याहिया अल याहिया एक टीवी चैनल प्रोग्राम में दे रहे थे। इस ज़िम्न में उन्होंने एक वाक़या सुनाया। एक अमेरिकी जो ये समझता था कि मुसलमान गैर मुनज़्ज़िम और डिसिप्लिन से आरी कौम है, उसको बाज मुसलमान दाइयों ने हरम मक्की का रूह परवर मंजर दिखाया। उस वक्त नमाज का वक्त करीब होने की वजह से पूरा हरम नमाजियों से भरा हुआ था। उन हजरात ने इस अमेरिकी शख्स से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारे ख्याल में इतने बड़े मजमे को सिर्फ बंदी करने में कितना वक्त लगेगा? उसने कहा, 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हरम की इमारत के 4 दरवाजे और हर दरवाजे से लोगों का तांता लगा हुआ है। लोगों ने अंदाजा लगाने में उसकी मदद करते हुए कहा, फिर तो 12 घंटे भी लग सकते हैं। अमेरिकी ने जवाब दिया, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की जबानें भी मुख्तलिफ हैं, कोई एक दूसरे की जबान नहीं समझता। ये जानकर अमेरिकी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, फिर तो इनकी सिर्फ बंदी नामुमकिन है। ऐन उस वक्त नमाज का वक्त हो गया। इमाम हरम शेख सदीस मुसल्ले पर तशरीफ लाए और अरबी जबान में गोया हुए, इस्तवावा यानी सिफें सीधी कर लें। और ये बात भी उन्होंने सिर्फ अरबी जबान में कही। चंद सेकंड भी नहीं लगे थे कि सीधी और मुनज़्ज़म सिफें कायम हो गईं। अमेरिकी से ये मंजर देखकर रहा नहीं गया और उसने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक स्पेनी नस्ल के अमेरिकी नौजवान का वाकया है। नमाज फजर के बाद का वक्त था कि अमेरिकी ब्रुकलिन की एक मस्जिद में यही अमेरिकी नौजवान दाखिल हुआ। उस वक्त कुछ मुसलमान मस्जिद में मौजूद थे। उस शख्स ने उन लोगों से कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उन्होंने फौरन उसकी रहनुमाई की। वो नौजवान गुस्ल करके आया और उन लोगों की हिदायत के मुताबिक कलमा शहादत पढ़ लिया। उसे उन्होंने नमाज का तरीका भी सिखाया। फिर उसने इतने खुशू से नमाज पढ़ी कि खुद अहले मस्जिद भी उसका खुशू देखते रह गए। इस्लाम कबूल किए हुए 3 रोज हो चुके थे कि एक मुस्लिम भाई उससे तन्हाई में मिला और बोला, मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मुझे अपने बारे में बताओ, तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया है? उस नौजवान ने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई, मैं एक ईसाई की हैसियत से पला बड़ा हूँ। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से मुझे बहुत कल्बी ताल्लुक रहा है, लेकिन मैं ईसाइयों के अहवाल देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के अखलाक और उनकी तालीमात से बहुत दूर हैं। उनकी ये हालत देखकर मैंने दूसरे मज़ाहिब का मुताला शुरू किया। नतीजे में अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए मेरा सीना कुशादा कर दिया। जिस रोज मैं आप लोगों के पास कबूल इस्लाम के लिए आया था, उस दिन से पहली वाली रात का वाकया है कि मैं मजहब के मुतालिक बहुत गौर व फिक्र कर रहा था कि मुझे नींद आ गई। ख्वाब में मसीह अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझसे मुखातिब होकर और अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाओ। नींद से बेदार होते ही मैं फौरन उठा और मस्जिद की तलाश में निकल पड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे मस्जिद तक पहुंचा दिया तो मैं इसी मस्जिद में दाखिल हो गया जहां आप लोगों से मुलाकात हो गई। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू की थोड़ी देर बाद ही इशा की अजान हो गई। दीगर नमाजियों के साथ ये नौजवान भी बाजमात नमाज में शामिल हो गया। पहली रकात मुकम्मल हुई, सब लोग सजदे में चले गए। इमाम ने अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाया तो बकिया नमाजी भी खड़े हो गए, लेकिन ये नौजवान सजदे में ही पड़ा रहा। इसके बराबर वाले नमाजी ने उसे हरकत दी, लेकिन वो उठने के बजाय एक जानिब को गिर गया। नमाजी समझ गए कि उसकी रूह अजीजो कदीर अल्लाह की जानिब में परवाज कर चुकी है। एक साहब ने अपना वाकया सुनाया कि एक अस्पताल में उसका गुजर एक ऐसे मरीज के पास से हुआ जिसका पूरा जिस्म मफलूज था। उसके जिस्म का कोई भी उजू हरकत नहीं कर सकता था। मैं इसके करीब गया तो देखा उसके सामने लकड़ी की एक रहल रखी है और उसके ऊपर कुरान खुला हुआ रखा है। कई घंटों से इस मरीज की कैफियत यही थी कि कुरान के इस खुले हुए वर्क की तिलावत कर रहा था। एक बार मुकम्मल करने के बाद दोबारा उसी वर्क को पढ़ने लगता, क्योंकि वो दूसरों की मदद के बगैर वर्क नहीं पलट सकता था। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया तो उसने मुझसे दरख्वास्त करते हुए कहा, अगर आपको जहमत ना हो तो जरा वर्क पलट दें। मैंने वर्क पलट दिया तो उसका चेहरा खिल उठा और दोबारा कुरान की तरफ नजरें करके तिलावत में मुनहमिक हो गया। ये मंजर देखकर उस शख्स के सामने मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे उसके जज्बाए शौक पर हैरत और अपनी गफलत पर अफसोस हो रहा था। ये वाकया भी सुन लें। इमरान बिन हत्तान निकाह हो जाने के बाद शादी की रात अपनी बीवी के पास पहुंचे।
इमरान बिन हत्तान को अल्लाह ताला ने बदसूरत और पस्ता कद पैदा किया था, लेकिन उनकी बीवी इंतहाई हसीन और खूबसूरत थी। इमरान बिन हत्तान ने जब अपनी बीवी की तरफ निगाह उठाकर देखा तो वो और भी ज्यादा हसीन और जमील नजर आई कि वो बीवी के चेहरे पर अपनी निगाह जमा नहीं पा रहे थे। शौहर की हालत देखकर बीवी ने पूछा, क्या बात है? इमरान बिन हत्तान ने कहा, उस अल्लाह का शुक्र व एहसान है जिसने मुझे खूबसूरत बीवी से नवाजा। बीवी ने कहा, खुशखबरी है, आप और मैं दोनों जन्नत में जाएंगे। शौहर ने पूछा, लेकिन इस बात का इल्म तुम्हें कैसे हो सकता है? बीवी ने कहा, आपको मुझ जैसी बीवी मिली, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे आप जैसा शौहर अता करके मेरी आजमाइश की गई, जिस पर मैंने सब्र किया, और सब्र शाकिर दोनों का मकाम जन्नत है। ये वाकया सऊदी अरब के मारूफ आलिम डॉक्टर आइजुल करनी ने बयान किया है। उनसे खातून ने अपना वाकया इस तरह बयान किया, मैं 30 बरस की थी कि मेरे शौहरे नामदार का इंतकाल हो गया। उस वक्त तक मैं 5 बच्चों की मां बन चुकी थी, बेटे भी थे और बेटियां भी। शौहर के अचानक इंतकाल से मेरी दुनिया तारीक हो गई। मैं इतना रोई कि मुझे आंखों की रोशनी चले जाने का डर होने लगा। मैं अपनी किस्मत को रोने लगी। मायूसी ने मेरा साथ पकड़ लिया और गम और हज़न ने मुझे जकड़ लिया, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे और कोई ऐसा जरिया आमदनी भी नहीं था कि घर का खर्च उससे निकाला जा सके। शौहर जो थोड़ा बहुत माल विरसे में छोड़ गए थे, उसी से घर चल रहा था। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी थी, कुरान की तिलावत सुनने के लिए मैंने रेडियो खोला तो उस पर कोई आलिम बयान कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तगफार का एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह पैदा फरमा देगा, हर गम से उसे निजात देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ का उसने गुमान भी न किया होगा। मुझे ऐसे लगा जैसे ये हदीस मैंने पहली बार सुनी हो। अल्लाह ताला ने इस्तगफार के लिए मेरा दिल खोल दिया। मैं खूब इस्तगफार करने लगी। अपने बच्चों को भी मैंने हुक्म दिया कि वो भी इस्तगफार करते रहा करें। अल्लाह गवाह है कि 6 माह भी नहीं गुजरे थे कि हमारी एक कदीम मिल्कियत जिससे हम मायूस हो चुके थे, उसके मुतालिक एक मंसूबा हमारे पास आया। उस जमीन के एवज हमें कई लाख रुपए मिल गए। मेरा बड़ा बेटा इलाके के तमाम तलबा में अव्वल आया और उसने मुकम्मल कुरान भी हिफ्ज कर लिया, जिसकी वजह से वो लोगों की इनायत और तवज्जो का मरकज बन गया। हमारा घर खैर और खुशियों से भर गया और हमारी जिंदगी खुशहाल हो गई। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे और बेटियों का हाल भी दुरुस्त कर दिया और मेरी जिंदगी से गम और हज़न दूर हो गया।